नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं फिर से आ गया हूँ आप सबके बीच में एक नए विषय के साथ। आज का दिन बेहद खास है आप सबके लिए क्योंकि आज 2 अक्टूबर है और आज हम लोग महात्मा गांधी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद उत्तम चंद गांधी और उनकी माता जी का नाम तृप्तिबाई था। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से हुई। फिर उन्होंने लॉ की डिग्री यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से तथा बैरिस्टर की डिग्री प्रिंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ से पूरी की। महात्मा गांधी की शादी मई 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुई। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे जिनका नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास था। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका यात्रा 1893 ईस्वी में की। महात्मा गांधी की भारत वापसी 15 जनवरी 1915 को हुई। उन्होंने 1917 में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण सत्याग्रह 1917। उस समय बिहार के कुछ भाग पर अंग्रेज नील की खेती करवाते थे, जिसके तहत 3/20 भाग पर हर किसान को नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे महात्मा गांधी जी चंपारण आए। गांधी जी ने इसके विरुद्ध 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसे गांधी जी की प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता। इसी आंदोलन की सफलता से खुश होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन मार्च 1918। अहमदाबाद मिल मजदूर लोगों की समस्या को अवगत कराने के लिए सबसे पहले अनुसुईया बेन पटेल ने महात्मा गांधी को खत लिखा था। यह आंदोलन 21 दिन तक चला। यह भारत में गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात के खेड़ा जिला में 1918 में भयंकर अकाल पड़ा और इस क्षेत्र की पूरी फसल बर्बाद हो गई। खेड़ा की समस्याओं से महात्मा गांधी को सर्वप्रथम मोहनलाल एवं शंकरलाल नाम के 2 किसानों ने अवगत कराया। यह आंदोलन सफल रहा। उसके बाद आते हैं रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919। ये कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया। इसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून महात्मा गांधी ने कहा था। इस काले कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने देशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी को पलवल स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। खिलाफत आंदोलन 1919। 23 अक्टूबर 1919 को हिंदू और मुस्लिमों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी करते थे। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन 1920। अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ। इसके तहत सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया गया, नौकरियों से इस्तीफा दिया गया, विदेशी कपड़े वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों से इस्तीफा, चुनाव का बहिष्कार जैसे कार्य किए गए तथा स्वदेशी स्कूल कॉलेज विद्यापीठों की स्थापना की गई। चरखे से सूत कताई शुरुआत किया गया। खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिला। महिला सशक्तिकरण की बात की गई और स्वावलंबन को बढ़ावा दिया गया। आंदोलन अपने उद्देश्य प्राप्ति में तो असफल रहा, परंतु पूरे भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगा दी। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी ने सिर्फ लंगोट पहनने का निर्णय लिया। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर जिले में घटित हुई। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और महात्मा गांधी को 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और पुणे की येरवदा जेल में रखा गया। 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी जेल से वापस आते हैं। 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता गांधी जी ने प्रथम बार की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह 1930।
गांधी जी ने 12 मार्च 1930 के साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी के लिए पदयात्रा आरंभ की। 14 दिन के पश्चात यह पदयात्रा 375 किलोमीटर की दूरी तय करके दांडी पहुंची। 6 अप्रैल को गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। पूरे देश में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। 5 मई 1930 को गांधी जी को महाराष्ट्र के धरसाना के तट से गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है। उसके साथ ही यह आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। इसी वर्ष गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को किया। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से तुरंत मुक्ति दिलाना था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन ब्रिटिशों द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने तथा क्रिप्स मिशन की असफलता से शुरुआत हुआ। आंदोलन के शुरू होते ही अंग्रेजों ने गांधी जी समेत भारत के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह आंदोलन पहले अहिंसक था, लेकिन ब्रिटिश दमन के कारण बहुत जल्द ही हिंसक में परिवर्तित हो गया। यह आंदोलन 1945 में जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के रिहाई के साथ ही समाप्त हो गया। इस आंदोलन का विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कुछ लोगों ने खुल के विरोध किया है। गांधी जी के अन्य कार्य। गांधी जी ने 4 पुस्तकें लिखी हैं। इसमें से हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह की कहानी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गीता माता प्रमुख है। गांधी जी ने हरिजन, ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन जैसे पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। गांधी जी अपने पूरे जीवन में अहिंसा, शाकाहार, ब्रह्मचर्य, सादगी, विश्वास जैसे सिद्धांतों पर काम किया और उन्हें अपनाया। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर कर दी गई। जय हिंद, जय भारत।